तो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इन्फिनिटी स्टोर में कैटेगरी और सब कैटेगरी कैसे बनाएं। तो बेसिकली कैटेगरी और सब कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है और उस कैटेगरी में भी किसी सब कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे सोच सकते हैं, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मोबाइल फ़ोन की जो कैटेगरी होगी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जो कि है मेन कैटेगरी। अब इसमें सब कैटेगरी क्या होगी, वो होगी मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गई इसकी मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी हो गई मोबाइल फ़ोन। अ, हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं दालें ले सकते हैं हम, जैसे कि ग्रोसरी के अंदर चना दाल, अरहर दाल और भी बहुत प्रकार की दालें आती हैं। तो जैसे चना दाल के लिए हो गए ग्रोसरी, हो गई मेन कैटेगरी, और दाल एंड पल्सेस हो गई सब कैटेगरी। बिकॉज दाल एंड पल्सेस के बहुत सारे बहुत टाइप की दालें मार्केट में अवेलेबल है। तो जो सब कैटेगरी है वो नए अपडेट के बाद डालना कोई ज़रूरी नहीं है, बट समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके लिए इजी रहेगा जब आप इसे ऑफलाइन जब आप इसे यूज़ कर रहे होंगे, तो आपके लिए फ़िल्टर करना इजी रहेगा कि इसकी सब कैटेगरी कौन सी है, आपको और ज़्यादा कन्वीनियंस होगी। अगेन मैं बता रहा हूँ, सब कैटेगरी डालना नए अपडेट के बाद से कोई भी ज़रूरी नहीं है, बट हम सीखेंगे कि कैसे कैटेगरी और कैसे सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले कैटेगरी बनाने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे। हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है कैटेगरीज का। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरीज पे क्लिक कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रकार की बहुत सारी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम एक नई कैटेगरी ऐड करते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्योंकि मैं जो मेरी दुकान है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी सेल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैंने इस ऐड बटन पे क्लिक किया और ये मेरे को इस स्क्रीन पे ले आया। तो मैंने एक कैटेगरी बनाई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप देख सकते हैं कैटेगरी कोड का मतलब ये होता है, एचएसएन कोड और कैटेगरी कोड सेम होता है। अगर आप जीएसटी बिलिंग कर रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट का पर्टिकुलर एचएसएन कोड पता होता है कि इस कैटेगरी का ये एचएसएन कोड है। तो यहाँ पे आप वो नंबर डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, आपके लिए कोई भी इशू नहीं आएगा। उसके बाद मुझे यहाँ से चूज़ करनी होती है एक इमेज, जो कि मैं इसे चूज़ करूँगा। ये जो इमेज होगी ये मेरी ऐप के अंदर शो होगी, इस पर्टिकुलर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगी ये इमेज। तो यहाँ से मैंने चूज़ किया एक फाइल कि मैंने एक पर्टिकुलर इमेज उठाई और मैं उसे अपना यहाँ पे एक रैंडम इमेज ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज ले ली। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट रखिए। बिकॉज अगर आप बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो ऐप के अंदर फैला फैला सा लगेगा। जो डिस्क्रिप्शन है वो मैक्सिमम 5 to 10 वर्ड्स में होना चाहिए। लाइक जैसे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाला फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ये जो डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ डालूंगा ये मेरा कैटेगरी पेज के ऊपर शो होगा। अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ये वहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा, इसे बिल्कुल ब्लैंक ही रखेगा, वहाँ पे बिल्कुल प्लेन रहेगा। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम 5 से 10 वर्ड्स का एक जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कैटेगरीज पे डालें, ताकि आपके कस्टमर्स को समझने में आसानी हो। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सब टेक्स्ट नामे का बटन है। ये हम एक मेन कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं।
जो कि होगी पेरेंट कैटेगरी जिसे बोलते हैं। ये एक पेरेंट कैटेगरी है, इसके अंदर सब कैटेगरीज बनती हैं। तो मैंने यहाँ पे, अब मैं एक पेरेंट कैटेगरी बना रहा हूँ, तो मैं सिर्फ सेव पे क्लिक करूँगा, इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि ये एक पेरेंट कैटेगरी है। तो मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि एक नई कैटेगरी क्रिएट हो गई है बाय द नेम ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो कुछ इस प्रकार से आप एक मेन कैटेगरी क्रिएट करते हैं। अब मैं एक सब कैटेगरी क्रिएट करूँगा। ये कोई कंपल्सरी नहीं है आफ्टर नए अपडेट के बाद के ऐप के आपको सब कैटेगरी बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ सब कैटेगरी बनाना, बिकॉज ये आपको बिजनेस को मैनेज करने के लिए थोड़ा और इजी होता है, थोड़ा सा और आसान हो जाता है आपके लिए चीज़ें करना, जब आप चीज़ों को टुकड़ों में बांट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हम अब एक सब कैटेगरी बनाएंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर मैं एक कैटेगरी बनाऊंगा। एक कैटेगरी होगी फ्रूट्स की, एक वेजिटेबल की। दो अलग अलग कैटेगरीज होगी, बिकॉज फ्रूट्स अलग होते हैं और वेजिटेबल्स अलग होते हैं। तो आई विल क्लिक ऑन ऐड हेयर। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे कैटेगरी नेम डालना है, जैसे मैं बना रहा हूँ फ्रूट्स। बना ली फ्रूट्स, दिस इज ए सब कैटेगरी। यहाँ पे इस कोड को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इमेज आपको चूज करनी होगी, कोई भी एक इमेज मैं अभी के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स। अब जो मेन चीज़ होती है, अब हमें इसकी पेरेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि फ्रूट्स की जो पेरेंट कैटेगरी है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आई विल क्लिक ऑन ऐड एज सब टेक्सोनॉमी। बेसिकली इसका मतलब होता है आप यहाँ से एक पेरेंट कैटेगरी इसके लिए चूज कर रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक मेन कैटेगरी, आप देख सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक पेरेंट कैटेगरी है, और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा, एक नई कैटेगरी हमारे सामने क्रिएट हो गई है, जो कि नाम से फ्रूट्स के नाम से कैटेगरी, सब कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रूट्स के नाम से कैटेगरी क्रिएट हो गई है। ये जो दो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है ये एक सब कैटेगरी है और ये एक पेरेंट कैटेगरी है। सो कुछ इस प्रकार से आप कैटेगरी और सब कैटेगरी बनाते हैं। ऐप के पर्पज से आपको सिर्फ मेन कैटेगरीज बनाना ज़रूरी है, सब कैटेगरी बनाना अब ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है सब कैटेगरी आपके लिए एक ऑप्शनल है, चूँकि सब कैटेगरी बनाने से आपके लिए थोड़ा-सा और ईज़ी हो जाता है बिज़नेस को मैनेज करना। अगर आप नहीं बनाते हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा। इन कैटेगरीज़ को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कैटेगरीज और सब कैटेगरीज से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इन्फिनिटी स्टोर से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा और आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगा, ताकि आपके लिए इन्फिनिटी स्टोर को यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। सो धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।